400 पार कहां से उनको पता लग गया, आकाशवाणी हो गई कि क्या वादा 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 तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा। योगी जी खुद सबसे बड़े माफिया, खुद चोर है, उसको तो सब चोर ही नजर आएंगे ना। एक कहावत है ना, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर। किसी गरीब की एक भी इंच कोई चीज या एक पैसे की भी कोई चीज मुख्तार अंसारी ने हड़पी हो, ली हो, लूटी हो? हाँ, उनके निगाह में माफिया थे, इसलिए कि वो गरीबों का संरक्षण करते थे, गरीबों का आंसू पोंछते थे, गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ते थे, तो वो माफिया हो गए। जो गरीबों को पिटता हुआ देखे वो अच्छा है, वो हमसे नहीं हो सकता है, चाहे उसको हमें माफिया कहें, चाहे वो हमें आतंकवादी कहें। ऐसा आतंकवाद, ऐसा माफिया हम बार बार बनने को तैयार हैं। नंदवंश का विनाश करने वाला खुद ही उसका विनाश हो जाएगा, मेरा ये मानना है। नंदवंश का कोई विनाश धरती पर करने वाला न पैदा हुआ है न होगा। गाजीपुर लोकसभा के समर में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिगतुल्ला अंसारी जी। और अगर मैं आपसे पूछूं, जो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है, अब बीजेपी का ये नारा है 400 के पार। बीजेपी के लोगों को सपने में आया होगा 400 के पार। पुलवामा में उतनी बड़ी घटना हो गई, वो उसका तो पता लगा ही नहीं पाए, और ये 400 पार कहां से उनको पता लग गया, आकाशवाणी हो गई कि क्या हो गया, वो वही जवाब देंगे उसका। इस बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि जितना हमने रोजगार दिया, पटल पर किसी ने नहीं वैसा किया। आप हम गांव में बैठे हुए हैं, या कि किसी एक आदमी से भी आप कहलवा दीजिए कि इस गांव के किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार मिला हो? कोई है भाई? किसी को कोई नौकरी मिली? हाँ, मीडिया में, प्रचार में तो अरबों खरबों नौकरी मिल गई, रोज नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अभी दानापुर मंडल ने 50% रेलवे के एम्प्लॉइज की वैकेंसी को खत्म कर दिया, तो हम कैसे मान लें कि नौकरियां वो ज्यादा दे रहे हैं? जो रिटायर हो रहे हैं, जिस पद से रिटायर हो रहे हैं, उस पर कोई नहीं रखा जा रहा, साफ देख रही है दुनिया। तो नौकरियों के तो लाले पड़े हुए हैं। हमारा नौजवान बेचारा नौकरियां न मिलने के कारण मारा मारा फिर रहा, मजदूरी कर रहा। अब हमारे क्षेत्र में मोहम्मदाबाद की तरफ अगर आप जाएं तो देखेंगे आपको सड़कों पर बीएड किए हुए, बीटीसी किए हुए लड़के मजबूरन चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं। उससे परिवार चलेगा? नहीं। अगर सिगतुल्ला जी, आपने बात की, विपक्ष ये कहता है, मोदी जी कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, सिलेंडर दिया, और आपने कभी सोचा नहीं था राशन भी दे रहे हैं। राशन जो दे रहे हैं 5 किलो, वो कोई एहसान नहीं है, हम देशवासियों ही का वो पैसा है जो टैक्स के रूप में हम दे रहे हैं। और 5 किलो वो सड़ा हुआ अनाज हम फांक करके जी लेंगे? हमें तेल के लिए पैसा नहीं है, हमें दाल के लिए पैसा नहीं है, दाल आज 160 रुपए बिक रही है, हमारे पास आटा नहीं है, तो केवल वो चावल फांक के तो नहीं जी सकते ना। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो भी सरकारें रही हैं वो इससे ज्यादा, बाजे हमारे देश के कई प्रांत ऐसे हैं जहां की सरकारें गरीबों को तो 20 रुपए थाली खाना दे रही हैं, खिला रही हैं। वो 5 किलो चावल से क्या होगा? अगर सर हम आपसे पूछूं, एक बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी। हाँ, बीजेपी के लोगों के लिए मोदी जी की गारंटी गारंटी होगी, लेकिन आम हमारा जनमानस, जनता तो मोदी जी की बात को अब एक बार भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनको आज भी याद है 10 बरस पहले का किया वादा, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, जुमला हो गया वो। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार चरगुना हो गया। थाने में 100 रुपया दे के काम होता था, 500 रुपए पे नहीं हो रहा है। महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई, हमारी 75 साल उम्र हो गई, हमें नहीं याद है कि अरहर की दाल 160 रुपए किलो बिकी हो। तो किसी भी क्षेत्र में उनका जो वादा था, वो वादा धरती पर तो दिख ही नहीं रहा है, तो उनके वादे की क्या गारंटी मानी जाए? अब वो हमसे, जनता से
ऐसी बातों को डरा के वोट मांग रहे हैं कि मंदिर पर ताला लग जाएगा, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी है। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी बात कहने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि मंदिर पर ताला लगवाने की वो बात क्यों कह रहे हैं। या हमारे देशवासियों को सिर्फ ये कि मजहब के नाम पर बांटो और राज करो और कुछ नहीं है। गाजीपुर की सर बात करें, शिक्षा की बात होती है, शिक्षा में काफी सारा बदलाव आया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर प्रत्याशी आपकी जब जीतेंगे, अफजाल जी हों या फिर उनकी बेटी हैं या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, विश्वविद्यालय बड़ा मुद्दा है हर रोज गाजीपुर की राजनीति में। विश्वविद्यालय मुद्दा है और ये लोग जब सरकार में नहीं थे तो ये खुद कहते थे कि हमारी सरकार बना दो, विश्वविद्यालय दे देंगे। और डबल इंजन की सरकार 10 साल हो गया, विश्वविद्यालय का नामो निशान नहीं। हमसे छोटा जिला बलिया है, वहां विश्वविद्यालय दे दिया। हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। गाजीपुर जिला उद्योग विहीन जिले की सूची में भी नहीं है कि हम कुछ उसका लाभ पाते। कह देते हैं कि अफीम फैक्ट्री एक उद्योग धंधा का एक केंद्र है, इसलिए गाजीपुर जिले को उद्योग शून्य नहीं कर रहे हैं। और अफीम फैक्ट्री से 1 रुपए का लाभ हमारे गाजीपुर वासियों को नहीं मिलता है। वो सारा पैसा भारत सरकार कहां ले जाके खपा रही है, हम गाजीपुर वासियों का कुछ उसका पता नहीं। हमारे यहाँ अलबत्ता नौजवान हीरोइन पी के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगार होने के कारण जमीनें बेच बेच के नशेड़ी बन रहे हैं। तो हमारे गाजीपुर को तो इस डबल इंजन की सरकार ने न कोई शिक्षा का अच्छा विश्वविद्यालय दिया, न कोई उद्योग धंधा दिया, न कोई हमारे यहाँ आपके पॉलिटिक इसकी इंजीनियरिंग की कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। क्या मिला 10 साल में? तो देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ वादा 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 तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा सादा। गाजीपुर वासी अब वादे में नहीं आने वाले हैं, मोदी जी की गारंटी नहीं, मोदी जी के छलावे में नहीं आने वाले हैं। वो कोई गारंटी नहीं, सिर्फ छलावा है, जुमला है। हमारी जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आप गाजीपुर हॉस्पिटल में चले जाइए, एक भी वेंटिलेटर काम करता हुआ नहीं मिलेगा। आज भी गाजीपुर कहा जा रहा है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन कोई डायलिसिस का मरीज पहुंच जाए, गाजीपुर में डायलिसिस नहीं हो सकती है। प्राइवेट छोटा सा अस्पताल है सिंह हॉस्पिटल, उसमें डायलिसिस हो रही है, और मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं। तो न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, तो फिर किस बात की गारंटी और क्या किया। योगी जी कहते हैं कि अखिलेश जी माफियाओं को टिकट देते हैं, संरक्षण। योगी जी खुद सबसे बड़े माफिया, माफ करेंगे, आप खुद जानते होंगे कि उन्होंने कितने केस अपने ऊपर से खुद उठाए हैं। तो जो खुद चोर है उसको तो सब चोर ही नजर आएंगे ना। एक कहावत है ना, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर। गाजीपुर माफियाओं का कहते हैं कि जिला रहा है। ये सब यहाँ बैठे हुए हैं लोग, कोई इनमें से एक से भी कोई आप कहलवा लीजिए या पूछ लीजिए कि किसी गरीब की एक भी इंच कोई चीज या 1 पैसे की भी कोई चीज मुख्तार अंसारी ने हड़पी हो, ली हो, लूटी हो। हाँ, उनके निगाह में माफिया थे, इसलिए कि वो गरीबों का संरक्षण करते थे, गरीबों का आंसू पोंछते थे, गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ते थे, तो वो माफिया हो गए। जो गरीबों को पिटता हुआ देखे वो अच्छा है, वो हमसे नहीं हो सकता है, चाहे उसको हमें माफिया कहें, चाहे वो हमें आतंकवादी कहें। ऐसा आतंकवाद, ऐसा माफिया हम बार बार बनने को तैयार हैं, लेकिन गरीबों पर जुल्म देख नहीं सकते हैं। ये हमारी रगों में जो खून है वो इस बात के लिए दौड़ रहा है। अंतिम सवाल आपसे सिकतुल्ला जी, गाजीपुर की जमीनी हकीकत अगर मैं आपसे पूछूं, वादे लोग करते हैं लेकिन पटल पे हो नहीं पाता। अगर आप आते हैं सरकार में तो पहला मुद्दा क्या रहेगा, यार गाजीपुर की आवाम खुश रहे, कुछ अच्छा हो। हमारे गाजीपुर वीरों की धरती है, सबसे ज्यादा सेना में गाजीपुर के लोग जाते हैं। हम सबसे पहला काम हमारे मैनिफेस्टो में भी है, हमारे इंडिया गठबंधन के, कि अग्निवीर की जो इन्होंने सेना में जवानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का नियम बनाया, इसको हम खत्म करेंगे।
और सेना की पुनः भर्ती उसी नियम पुराने नियमानुसार कराएंगे, जिससे हमारे नौजवान सेना में जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा भी करें और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। अब ये उनके बड़बोलेपन का एक सबूत है। नंदवंश का विनाश करने वाला खुद ही उसका विनाश हो जाएगा, मेरा ये मानना है। नंदवंश का कोई विनाश धरती पर करने वाला न पैदा हुआ है न होगा।